गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज हम आपकी जो है संस्कृत मणिका है, संस्कृत व्याकरण, इसका जो हमारा पहला अध्याय है उच्चारण स्थानानि। उच्चारण स्थानानि करेंगे। देखिए, अब ध्यान दीजिए। उच्चारण स्थानानि में क्या होता है बेटा, हम जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं, वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा मुख के जिन जिन भागों को स्पर्श करती है या जिस स्थान से टकराकर बाहर निकलती है वायु बोलते समय, उस वर्ण का जो है उच्चारण स्थान कहलाता है वो। ठीक है, तो क्या है, वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख के जिन भागों का प्रयोग किया जाता है, कभी हम कंठ से बोलते हैं, कहीं तालव्य से, कहीं दंत से, और कहीं कंठ से, कहीं ओष्ठ से। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हम आज जो है इसका अध्ययन करेंगे। उच्चारण तालिका, इसे क्या कहा जाता है, उच्चारण तालिका, अर्थात उच्चारण स्थान कैसे किया जाए उसके आधार पर जो है हमारी क्या है, उच्चारण तालिका। तो देखिए, उच्चारण स्थानानि, वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के जिन भागों का प्रयोग होता है। हम वर्णों का उच्चारण करते समय जिनका जो है वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के जिन भागों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान। जीवा मुख के जिस भाग से स्पर्श करती है या जिस स्थान पर प्रतन करती है, बोलते हैं जीवा मुख के भागों को स्पर्श करती है या कहीं प्रतन होता है। ठीक है, कहीं हम बल लगाते हैं, कहीं जो है हवा एकदम से टकरा कर बाहर निकलती है, तो वो क्या कहलाता है, तो जीवा मुख के जिन जिन भागों को स्पर्श करती है, ठीक है, यह हवा टकरा कर बाहर निकलती है, वो क्या कहलाता है, उच्चारण स्थान। ठीक है, देखिए स्थान होता है 10 तरह का। कंठ हमारे गले से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से, नासिका, कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ या जीवा मूल। देखिए स्वर है हमारे आ, ए और आ है जो हमारे कंठ से उच्चारण किया जाता है इनका, ए और आ का। पंचवर्ग क्या है, जैसे हमने बात भी की थी कवर्ग में, संस्कृत में क्या कहते हैं, कू में क्या आते हैं, 5 वर्ण हमारे, क ख ग घ अड़। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसकी, तो हमारे क्या है, ये सब क्या आते हैं, हमारे कंठ, जो कंठ से बोले जाते हैं वो हमारे होते हैं कंठ। कंठ से बोले जाने क्या होते हैं, कंठ। तालु से बोलने वाले तो ई चू वर्ग, अर्थात च छ ज झ अंग। ठीक है, इसके साथ ही य अंतसत है, य र ल व अंतसत, और श सह उष्म, लेकिन श किससे बोला जाता है, तालव्य से। तो ये हमें तालिका जो है अपनी नोटबुक में बनानी है और इसे याद भी करना है। मूर्धा से रि टू वर्ग किस में आता है, ट ठ ड ढ ण। ठीक है, साथ में र, षटकोण, मूर्धन्य, जो मूर्धा से बोले जाते हैं वो कहलाते हैं मूर्धन्य। ओके, नेक्स्ट है दंत से किसका उदाहरण करते हैं, देखिए लि स्वर, तू वर्ग में क्या आते हैं, त थ द ध न। देखिए हम उच्चारण भी करेंगे तो हमें पता लगेगा कि त थ द ध न किससे बोले जाते हैं, दंत से। ल अंतसत क्या है, ल। उष्म में क्या है, स। दंत से बोलने वाले क्या कहलाते हैं, दंत्य। ओके, नेक्स्ट है ओष्ठ। ओष्ठ का क्या होता है, उ और उ। पू वर्ग, पू प फ ब भ म, और इसके साथ हमारा जो है ये क्या होता है, ये चिन्ह होता है जो पै और फै के पहले अर्ध विसर्ग के समान प्रयुक्त होते हैं। ये चिन्ह, इसका भी क्या होता है, ओष्ठ है। जो ओष्ठ से बोल जाते हैं वो क्या होते हैं, ओष्ठ। उसके बाद है नासिका। नासिका क्या होता है, हर वर्ग का आखिरी वर्ण, 5वां वर्ण, हर वर्ग का। देखो क ख ग घ अंग, च छ ज झ झ अंग, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो हर वर्ग का 5वां वर्ण जो है नासिका से बोला जाता है। नासिक्य व्यंजन अनुस्वार, जैसे कि हम बोलते हैं कंघा, ठीक है, हम बोलते हैं चंचल, नासिक्य ध्वनि। कंठ तालु, कंठ और तालु दोनों की मदद से उच्चारण स्थान है हमारा कंठ तालु। ए
ऐ। जैसे हम उच्चारण करेंगे तो हमें इसका ज्ञान होगा। कंठ तालु से बोलने वाले क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य। उसके बाद है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ क्या होते हैं? कंठोष्ठ ओ और औ। देखिए ओ कंठ की आवाज़ भी आ रही है, हम ओष्ठ की भी हेल्प ले रहे हैं। औ, ओ और औ क्या है? कंठोष्ठ। इन्हें कहा जाता है कंठोष्ठ है। दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ यानी दांत और होठ से मिलकर क्या बोलते हैं हम? दंतोष्ठ है। जीवामूल। जीवामूल से क्या होता है? जीवामूल में जो है हमारा क और ख के चिन्ह हैं, जो क और ख के पहले अर्ध विसर्ग के समान में प्रयुक्त होता है। ठीक है, लेकिन इसका जो है हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं, अभी आपका जो है इतना सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हम उच्चारण स्थान के बारे में बात कर रहे थे। उच्चारण स्थान आप लोगों ने अपनी उच्चारण तालिका बनानी है। ठीक है बेटा, उच्चारण तालिका बना के आप इस तरीके से करेंगे। मैं आपको जो है, आपके पास बुक है, अदरवाइज़ मैं आपको पिक इसकी सेंड कर दूँगी। प्रत्येक वर्ग का उच्चारण स्थान एक ही होता है। ध्यातव्य में अर्थात ध्यान रखने योग्य बात है, नासिक्य वर्णों के दो नासिक्य वर्ण होते हैं, उनके दो उच्चारण स्थान होते हैं। संयुक्त वर्णों में जिन दो वर्णों का संयोग हो, उन्हीं दोनों के उच्चारण स्थान उस संयुक्त वर्ण के भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे हैं क्या है ये उच्चारण स्थान। देखिए, स्मरणीय बिंदुवय अर्थात याद करने योग्य बिंदु। मुख के जिन विशेष अवयवों का जीवा मुख के अंदर स्पर्श या प्रतन करती है, वही उस वर्ण विशेष का क्या कहलाता है? उच्चारण स्थान। ओके। उपध्मानीय। उपध्मानीय चिन्ह प फ के पहले अर्ध विसर्ग के समान प्रयुक्त होते हैं, और जीवा मूल्य चिन्ह क ख के से पहले अर्ध विसर्ग के समान जो है प्रयोग होते हैं। तो देखिए, आपने इस तरीके से जो है अपना करना है। फिर आपको जो है हम अगली वीडियो में ये भी समझाएंगे। देखिए, च वर्ग का नासिक्य वर्ण लिखेंगे। ठीक है, च वर्ग